bang. Hi bye. Hi bye. Subscribe. अंगूर के बागीचे में खजाना। एक किसान था जिसका अंगूर का एक बड़ा सा बागीचा था और किसान के 2 आलसी बेटे भी थे। बच्चों आओ, मेरी मदद करो, इससे तुम अंगूरों की देखभाल करना भी सीख जाओगे। पिताजी, आप इस काम को अच्छे से करते हैं तो आप ही कीजिए। हम दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं। हालांकि किसान चाहता था कि बच्चे उसका काम सीख जाएं, पर दोनों को इसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। एक दिन अचानक किसान बीमार पड़ गया, तो अपने आखिरी शब्द कहने के लिए उसने अपने बेटों को बुलाया। मैंने बगीचे में तुम दोनों के लिए खजाना छुपाया है। जब मैं चला जाऊं तो तुम दोनों उसे जरूर ढूंढना। किसान के गुजरने के बाद दोनों बेटे खजाना ढूंढने के लिए बागीचे में आ गए। पर बागीचे में गड़े खजाने को ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। ओहो, हमने इतनी मेहनत कर ली फिर भी अभी तक खजाना क्यों नहीं मिला? वो दोनों मिलकर दिन रात खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। समय बीतता गया और पतझड़ का मौसम आ गया। वाह! जरा आकर देखो कितने बड़े बड़े अंगूर हैं। आज तक मैंने इतने बड़े और रसीले अंगूर कभी नहीं देखे। और मैंने भी नहीं देखे। और ये बिल्कुल शहद की तरह मीठे भी हैं। दोनों बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो बोले, यही तो वो खजाना है जिसकी बात पिताजी ने की थी। बिल्कुल सही कहा। वो हमें सिखाना चाहते थे कि मेहनत का फल हमेशा बहुत ही मीठा होता है। उस दिन के बाद से दोनों भाई समझ गए कि मेहनत का फल कैसा होता है और वो दोनों रोज कड़ी मेहनत करने लगे। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ तुमको पाकर। हो बहादुर और हो तुम अक्लमंद। मुझे तुमने है बचाया और मुझे वापस ले आए। अलादीन का चिराग। भारत के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। एक दिन एक जादूगर अलादीन के पास आया और बोला, उस छोटी सुरंग से चिराग लेकर आओ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने अलादीन को सुरंग में धकेल दिया। अलादीन ने अंदर जाकर चिराग उठा लिया और जोर से बोला, मुझे बाहर निकालो, चिराग मेरे पास है। दरअसल जादूगर उसे पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, पहले मुझे वो चिराग दो वरना मैं चला। अलादीन डर गया था। उसने बाहर निकलने की हर कोशिश की पर नहीं निकल पाया और आखिर में उसने चिराग को घिसा। अचानक चिराग से एक जिन निकला। मेरे आका, मैं आपके लिए क्या करूं? अलादीन बहुत हैरान हुआ। मुझे यहाँ से निकालकर मेरे घर पहुँचा दो। आप जैसा कहे मेरे आका। उस जिन ने अलादीन को घर पहुंचा दिया और अलादीन ने जो मांगा जिन ने उसे वो सब दिया। अलादीन अमीर बन गया।
एक दिन घर लौटते वक्त अलादीन ने एक सुंदर सी लड़की देखी। वो एक शहजादी थी। कितनी सुंदर है। अलादीन को उससे प्यार हो गया। इसके बाद अलादीन दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता। अलादीन उसके पिता के पास गया और बोला, सुल्तान, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सुल्तान को अलादीन पसंद नहीं आया और वो बोला, अगर तुम मेरे लिए बड़ा किला बनवाओ तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगले दिन अलादीन ने सुल्तान को एक बड़ा सा किला दिखाया। अरे वाह, बेहद खूबसूरत। सुल्तान हैरान था और खुश भी। अलादीन से शहजादी की शादी हो गई। इस बात की खबर जादूगर को लग गई। वो किले में गया और चिल्लाते हुए बोला, अपने पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। ये अच्छे हैं और बहुत ही शानदार हैं। शहजादी ने जादूगर की बात सुनी। वो नहीं जानती थी कि अलादीन का चिराग जादुई है, इसलिए उसने कहा, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अलादीन को पसंद आएंगे। शहजादी ने अलादीन का चिराग जादूगर को दे दिया। जादूगर ने चिराग को घिसा और उसने अलादीन से उसका सब कुछ छीन लिया। उसका चिराग, उसका किला, यहाँ तक कि शहजादी को भी। अलादीन सदमे में था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। अलादीन जादूगर के पास पहुंचा। पेट भर खाने के बाद जादूगर सो रहा था। अलादीन ने चुपके से चिराग उठाया, उसे घिसा और बोला, इसको ले जाओ और इतनी दूर छोड़कर आओ जहाँ से ये वापस कभी ना आ सके। जिन जादूगर को दूर ले गया और फिर अलादीन ने शहजादी से कहा, तुम्हें फिर से पाकर बहुत खुशी हुई। शहजादी ने कहा, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उसके बाद अलादीन और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे। शेर और चूहा। एक दोपहर एक शेर पेट भर खाना खाने के बाद आराम से सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा अपनी मस्ती में दौड़ता हुआ आया और शेर से टकरा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह जगाने की? शेर ने उसे अपने पंजों में दबोच लिया। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी डरे हुए चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगी। हे शेर राजा, मेरी जान बख्श दो। मुझे पता है एक ना एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। एक छोटा सा चूहा भला मेरे जैसे इतने बड़े शेर के क्या काम आएगा? बताओ जरा। खैर जाने दो, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। शेर ने जोरदार ठहाका लगाया और चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो लाचारी में मदद के लिए पुकारने लगा। ओह, अरे ये क्या हो गया? बचाओ, बचाओ मुझे।
कोई तो आकर मेरी मदद करो। शेर जाल में फंसा था और हिलडुल भी नहीं पा रहा था। और तभी चूहे ने शेर की पुकार सुनी, तो वो जानने निकला कि आखिर माजरा क्या है। शेर राजा, जरा रुकिए, घबराइए मत, मैं आपको बचाऊंगा। कोई चूहा एक के बाद एक जाल की रस्सी को काटता चला गया और आखिरकार शेर आजाद हो गया और उसने चूहे से माफी मांगी। मेरे नन्हे दोस्त, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं अब कभी किसी के आकार का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। फिर शेर ने अपने नए नन्हे दोस्त का शुक्रिया अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया नन्हे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं मेरे बड़े दोस्त। चींटी और चिड़िया। एक दिन तेज गर्मी के मौसम में एक नन्ही सी चींटी पानी पीने के लिए नदी तक गई। जैसे ही नन्ही चींटी पानी पीने के लिए पत्ते के छोर तक पहुंची, हवा के एक तेज झोंके ने उसे नदी में गिरा दिया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पास ही एक पेड़ पर आराम कर रही चिड़िया ने उसकी मदद की पुकार सुनी। वो देखने पहुंची कि आखिर हुआ क्या है। अरे नहीं नन्ही चींटी, मैं तुम्हारी ओर एक पत्ता फेंकती हूँ, तुम उस पर चढ़ जाना, ठीक है? पत्ते की बदौलत चींटी की जान बच गई और वो किसी तरह वापस जमीन पर आ गई। हाँ, मैं बच गई। तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब चींटी ने चिड़िया को देखने के लिए नजर ऊपर की, तो पाया कि एक शिकारी उसकी दोस्त पर तीर से निशाना लगा रहा है। ये तो शिकारी है। अरे सुनो, संभल जाओ, वहाँ एक शिकारी है, जल्दी से उड़ जाओ वहाँ से। चींटी के इतना शोर मचाने के बाद भी चिड़िया को पता नहीं चला कि वहाँ क्या हो रहा है। नन्ही चींटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वो शिकारी के पैर को काट ले। शिकारी ने तीर कमान फेंका और अपने दुखते पैर को सहलाने लगा। उसकी चीख से वो चिड़िया चौंक गई। उसने शिकारी को देखा और फुर्र से उड़ गई। शुक्रिया चींटी, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरी भी बचाई थी। तुम्हारा भी शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। सब्सक्राइब। YouTube पर पिंक फॉन्ग सर्च करें।